जो दो गो जो चीज़ जो है ना सवेरे अनुभव हम किए हैं, जाति या धर्म। जाति या धर्म जो है ना, ये दीमक के तरह खाया जा रहा है सबको। बांस में जैसे दीमक लगता है ना, उसी प्रकार से सबको लग गया। और जब तक इससे ऊपर उठेगा नहीं तो भक्ति क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, ये कुछ पता नहीं है। इसको अपना जात चाहिए, अपना धर्म चाहिए, है ना। तो सवेरे नोट किए हैं कि जाति धर्म से उठकर मानव जाति की पहचान। खाली इतना कर ले कि हम मानव का एक जाति हैं, और ये भी मानव है, ये भी मानव है। तो मानव का जो बर्ताव होता है, जो विचार होता है, उस ढंग से वो करे। मानव का ये विचार नहीं है कि लाठी उठा करके कोई जीव जंतु को घात पहुंचा दे, किसी का हत्या कर दे, किसी को नुकसान पहुंचा दे। ये मानव का धर्म नहीं है ना। रामायण लिख दिया कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, गुण अवगुण और चतुराई। ऐसे चालाक लोग से भक्ति होने वाला नहीं है। वही बात के साहब कहें कि उधर तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसई फल चाखा। और वही बात के साहब कहें कि कर्म कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, आ बोया पेड़ बबूर के ते आम कहाँ से, कहें कि आम कहाँ से मिलेगा। तो अपने कर्म से सुख पाता है, अपने कर्म से दुख पाता। हम किसी को कष्ट देते हैं तो कष्ट मिलता है, और जब हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो वही सुख हमको मिलता है। वो बाबा जो पानी नहीं दिए एक गिलास, अगर वो आदमी पानी मांगेगा तो उनको मिलेगा, क्योंकि वो आदमी कहेगा कि हमको तो तुम नहीं दिया था, तुमको हम कैसे दें। तो ये बदला बदली होता है, हर चीज का बदला है ना। और इससे जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा। ये जाति धर्म से उठ करके अगर काम नहीं करेगा तो आज सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा, बैलेंस जिसको है वो गड़बड़ा रहा है। जितना ठंडा करना चाहिए उतना ठंडा नहीं करके उससे ज़्यादा ठंडा कर रहा। जितना गर्मी करना चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी कर रहा। जितना वर्षा नहीं होना चाहिए उतना होकर के कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़। तो क्या है, प्रकृति पागल होल है, जिस तरह से आदमी पागल होल है। आदमी आदमी का हत्या कर रहा, एक दूसरे का जान लेने पर पड़ा है, तो उसका प्रभाव तो इस सृष्टि पर, प्रकृति पर पड़ रहा है ना। तो इस पर कोई विचार कर रहा है? है कि धर धरती के एके लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। यानी जो हमारे भीतर गोसा गर्मी उत्पन्न होता है वही प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। हमरा में अगर शीतलता है, ठंडा है, तो प्रकृति के भी ठंडा होते हैं, शीतलता होते हैं। लेकिन यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। आज देखते हैं कि संसद में भी, हम मोबाइल में देखते हैं कि सब कुर्सी पटकता है अपना कुर्सी के लिए। संसद भवन में। यानी एक
एक कुर्सी पर गोसवा झाड़ता है, कुर्सी पटकना चालू करता है। सोचिए जिसका सरकारें अगर कुर्सी पटकना शुरू कर दे तो जनता क्या करेगा? हैं? रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए, जिसको जिम्मेवारी मिला है कि आप रक्षक करिए, सेवा करिए, वही मतलब राक्षस की वृत्ति उसके आ जाए, स्वभाव उसका आ जाए, तो क्या संसार को रक्षा करेगा? नहीं करेगा। गड़बड़ी कहाँ है? जिसको पकड़िए, जैसे आज के डेट में स्कूल में जब पढ़ल जाएगा तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, सभ्यता उसको आध्यात्मिक का सिखाया नहीं जाता है, और इंग्लिश मीडियम पढ़ते पढ़ते वहाँ पहुँच गया ऊपरे, डीएम एसपी दुनियादारी बन गया। आध्यात्मिक में तो उसको ज्ञान हुआ नहीं, अलौकिक ज्ञान हुआ नहीं। फिर उसके पास में दया, क्षमा, शील, संतोष, विचार आवेगा कहाँ से? वो कैसे जीवों पर दया करेगा? कैसे एक दूसरे का बात सुनेगा? कैसे गरीब की आह को पढ़ेगा, सुनेगा कि इसके भीतर क्या दर्द है, क्या चेतना है, क्या खोज रहा है? उसको तो कलम चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो मानव जाति को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मानव का शरीर ही मिला है इसको समझने के लिए कि हम मानव हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। हम जो कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो सारे जीव जंतु पर इसका प्रभाव होता है, प्रकृति पर प्रभाव होता है। हम एक तरह से ये मानव का शरीर मिला है, तो माली क्या करता है? माली देखते हैं कि फुलवाड़ी को पटाता है और कोई जानवर नहीं खा जाए उसके लिए घेरता है, बचाता है। तो आपको जिम्मेवारी मिला है इस प्रकृति की रक्षा करना, हर एक जीवों की दया करना, देखभाल करना। लेकिन कहाँ दया कर रहे हैं? हाँ? अपना बाल बच्चा पर आपका ध्यान है कि हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे बढ़िया से पहनेगा, कैसे बढ़िया घर हमारा बन जाए, इस पर ध्यान है। उसके अलावे आप संसार के बारे में सोचिए नहीं रहे, नहीं सोच रहे हैं। भी तो आना है ना। तो वही कह रहे हैं, जिससे आज मान के चलिए कि घर से जो निकल गया, लड़ाई झगड़ा करके चाहे जैसे स्थिति में निकल जाए, तो घर से जो निकल गया और उसके पास में पैसा नहीं है, तो कहाँ जाके रुकेगा? अच्छा, वो तो निकलता है भगवान के भरोसे कि चलो अब जो भगवान के मर्जी होगा वही होगा, चलो घर छोड़ दो। ये भगवान के भरोसे तो निकल गया, तो भगवान डायरेक्ट उसको आकर के सेवा देगा? आश्रम में, मठ मंदिर में रुकेगा कहीं? अब आश्रम में साधु लोग कहेगा कि हमरा यहाँ जगह नहीं है या भोजन नहीं है, तो आदमी क्या करेगा? उसके दिमाग में एक ही बात आएगा कि जिसके भरोसे पर, भगवान के भरोसे पर निकला था, और वो भी कह रहा कि हमरा ही जगह नहीं है, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आदमी क्या करेगा? ट्रेन में कट जाएगा, हत्या कर लेगा, जहर खा लेगा, शरीर को समाप्त कर देगा। आ नहीं तो किसी का लूटपाट भी कर सकता है, क्योंकि उसको पेट चलाना है, भोजन की बात है। तो जब तक इस चीज को नहीं ग्रहण करेगा, तब तक कैसे काम होगा?
इस चीज़ को पकड़ बनाना चाहिए कि हम मानव हैं और मानव का दायित्व है हर एक जीवों पर दया करना, दया करना। हर एक भूले बिछड़े लोगों पर ध्यान रखना। मान लीजिए कि कोई पागले है, कोई असहाय है, उसको हम कैसे सेवा दे दें, कैसे वो खुश रहे, ये हमारा जिम्मेवारी है। तो आप इस जिम्मेवारी को अगर समझते हैं तो समझिए कि आप प्रकृति का काम कर रहे हैं। जय हो, जय हो, आज जो प्रकृति का काम करता है वह स्वयं है। जय हो, जय हो। फिर वहाँ हिचकने की बात नहीं है। कोई हिचकने की बात नहीं है गुरुदेव। प्रभाव पड़ा है ना, पर अभी जो है 90% निरंजन है। हाँ, विराजमान। निरंजन जो है 90% है, 10% बच रहा है। हम्म, हर जगह हम तो देखते हैं वही बात है। ये पहले हाँ हाँ कर रहे हैं, कल कि नहीं जाएंगे ठक्के लगे कि थक क्या गया। करेंगे। सुनिए, पहले थोड़ा सा नहीं, समझिए इस शब्द को। साहेब एक साकी कहें कि मानव मानव सब कहे है मानव में भेद, एक मानव में देव बसत है, एक मानव में प्रेत। देखिए, क्योंकि मानव तो है लेकिन उसमें भेद है। शरीर तो मानव का है लेकिन विचार राक्षस का है, कुत्ता का है, बिलाई का है, भैंसा का है, सुअर का है। शरीर भले है मानव का लेकिन विचार में गड़बड़ी है। विचार में गड़बड़ है। यही बात ने क्या बोलता है, पांडव जब यज्ञ किए थे तो पांडव जब यज्ञ किए थे तो सबको साधु संत का निमंत्रण दिए थे उस यज्ञ में। पूरे भारत में उसमें 88,000 संत आए थे। बताओ, 88,000 जब संत पहुंचे थे तो उसमें कहा कि जब संत भोजन करेंगे तो आकाश में घंटा बजेगा। अब 88,000 जब भोजन कर लिए संत, आकाश में घंटा नहीं बजा। नहीं बजा। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि बताइए प्रभु, आप कहे थे कि साधु संत जब भोजन करेगा तो आकाश में घंटा बजेगा, तो आकाश में तो घंटा बजवे नहीं किया। तब कहें कि इस सब एको गो संत नहीं है। कहें कि एको गो संत नहीं है। संत कैसा होता है? बड़ा बड़ा जटाधारी, त्रिशूलधारी, गदाधारी, तीर कमान लिए हुए है। कहें कि तू देखना चाहता है, चलो दिखाते हैं। वही अपना दिव्य दृष्टि जब उनको दिए, कहें कि देखो, तब देखता है कि कोई कुत्ता है, कोई बिलाय है, कोई सियार है, कोई हुड़ार है, कोई गधा है, संत है कोई ये भालू है, कोई क्या है, कोई क्या है। क्योंकि देख लो, ये जैसी शरीर इसका छूटेगा न वही जोनी में जाने वाला है। मानव का शरीर लेने से क्या हो, क्योंकि सत्य स्वभाव इसका चेंज नहीं हो रहा है। सत्य है, सत्य है। तो कहा कि जे तो संत नहीं मिलेंगे, आकाश में घंटा आप कैसे बजेगा? कल की संत तो है ही है। जात के डोम सुकन भगत, तुम तो नीचा जात दे जान करके मतलब निमंत्रण नहीं दिया, जल्दी से बुला के लाओ। वही बुला के लाया। तो अभिमान तो था इसके पास में, कहा कि नहीं आवेगा तो कैसो घिसिया तिरिया लावेंगे। तो वो तो अंतर्जामी थे, जान गए बात कि वो घिसिया तिरिया के लावेगा। आ रहा, माला छोड़ दिए। कुछ दूर आगे बढ़े तो कहे कि ये भीम भीम जे माला लेके आवो, ये छूट गया। ये माला लाने जाता तो मलबे से नहीं उठता। अहंकार चकनाचूर हो गया। ये हाँ, माले जब नहीं उठ रहा है तो तुम साधु संत के कैसे उठा के ले जाएगा? पसंद है, साधु होते हैं सामर्थ्य धनी, समर्थवान होते हैं। साधु कोई साधारण नहीं है, साधारण बन जाते हैं। आज का जो साधु संत है क्या है?
5 लाख रुपया दीजिएगा तो आपके गांव में जाके प्रवचन करेंगे, 5,000 दीजिएगा तब प्रवचन करेंगे। पहला साधु बिना पैसा के घूरते रहते थे, ऊँट लेकर के, हाथी लेकर के गाँव गाँव भ्रमण करते थे, जहाँ उनका मन हुआ वहाँ अखाड़ा लग रोकते थे, गया, हाँ। अखाड़ा लग गया है। तो साधु इतना आसान नहीं है। साहब तो कहें कि साधु कहाना कठिन है, जस खंडे की धार, डगमग करे त कट मरे, संभरे तो उतरे पार। साधु का लाइन इतना आसान नहीं है कि सब साधुए कर लेगा, बहुत मेहन चीज है। मेहन तत्व को जब तक पकड़ेगा नहीं तो पार होने वाला नहीं। ढमर को धूसर को कैला से नहीं हो। नहीं तो साहेब भी मिल जाएंगे फुसड़े। हाँ सही बात। तो वही सुपन भगत जब गए तो वहाँ आकाश में जब भोजन जब 56 प्रकार के बना था तो सबको एके में सान दिए। द्रौपदी ऊपरे से देख रहा था, कल के कैसनो ते जात के डोमेन हेरा सवार के की पता है। द्वारपति बनाया था। आए 2 कोर खाए तो 2 घंटा आकाश में बजा, तीसरा में तो हाथे रुक गया। कहा कि जे घंटा अब नहीं बज करके अब हाथ रुक गया, तो अब कहाँ से। साग में नमक नहीं है। तो वो है पूछा जा करके द्रौपदी से, तो सब बात बताया। कल के कि हम तो बोल रहे थे यहाँ तो सुन गया, वहाँ कैसे। पहले के जमाना में मोबाइल नहीं था, मन की बात मन से सुन लिया जाता था। आवाज भी जो सच्चा भक्त है, जिनको याद करिएगा सच्चे मन से, आज हाजिर हो जाते हैं। विश्वास कर मन वचन को। तो जब तक समर्थवान नहीं बने तो फिर साधु बने से कोई फायदे नहीं है। न देख मंगा। देखिए विश्वास भीख करो। भीख के भी कुछ अर्थ है। हाँ, थोड़ा सा हम वचन जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जी। ये साहब कहें कि सहजे मिले से दूध है, मांगे मिले से पानी। कहें कबीर वह रक्त है जिसमें हो ऐसा कहानी। कहें कि वो रक्त है जय जिसमें जिस चीज को लेने में कहीं झगड़ा हो गया, देने में झगड़ा हो गया, तो वो स्वाद नहीं है, वो रक्त के समान है, उसको खाना नहीं चाहिए, वो विष हो गया। लेकिन लोग झगड़ा करके भी खा लेते हैं। हैं? हम गए थे एक बार चकासन एजापरी, तो देखें वहाँ ये भंडारा चल रहा था सिंधु मुनि के ओइना में। तो थरीवा पर थरीवा कुल लेके मतलब बजड़ रहा है। और क्या, अब सोचिए कि ये साधु का भंडारा है। साधु अगर खाने के लिए लड़ाई करे, अरे बाप रे बाप। भोजन के लिए लड़ाई कर दे, तो साधु कैसा। साधु तो सबूरी में है ना। सबूरी में भजन हम लोग गाते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी। फकीरी में, आ जो सुख पाऊं राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। साहब मिले सबूरी में। साहब कहाँ मिलते हैं? सबूरी में। तो सबूरी में सबूरी रहेगा तब दे। प्रसाद बटने लगेगा तो कुल अपने तरह ऊपरी हो जाएगा। आप धीरज धरिए, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीरज है नहीं। सोचते होंगे कि कहीं खत्म हो गया तो भूखले रह जाना पड़ेगा। गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। आ जब मिला संतोष धन त सब धन धूरी समान। समान।
तो संतोष का दौलत आपके पास में है तो सब दौलत है, और संतोष का दौलत नहीं है तो दलिद्री है। कितने रुपये हो जाए। तो इस चीज को बहुत महीन ढंग से पकड़ना पड़ेगा, तब मानव जाति की कुछ पहचान होगा। नहीं तो मारा मारी करते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, समय बीतते जा रहा है, आपका समय पार हो जाएगा। फिर जहाँ से आए हैं, जौन जोनी से आए वहीं चल जाइए, बिदागरी हो जाएगा। ये मानव का जोनी मिला है, मानव चेतन जोनी है, समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि आखिर ये क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ से जाना है, इस पर विचार करने के लिए। इस पर जब विचार नहीं करते हैं, मंथन नहीं करते हैं, तो मानव का शरीर लेने से कोई फायदा नहीं है। कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा करही तो परलोक सवारा। तो साधन करने के लिए, साधन जब करिएगा तब समझ में आएगा कि हम कौन हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति है। इधर हमारे साहब कहें कि ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ध्यान हम कहाँ लगा रहे हैं? गुरु के ऊपर जब ध्यान लगेगा तब हमारा सार्थक है। और जिनके जीवन में गुरु है ये नहीं है, तो कहाँ ध्यान लगेगा? जो चीज कोई आपने कभी देखा नहीं, उस पर ध्यान आपका कैसे लगेगा? ध्यान तो जब लगेगा जो चीज को आप देखा है। तो ध्यान मूलम गुरु रूपम, जिनका आपने दर्शन किया। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की चरणों की पूजा करने से सब पूजा होता है। साहब कहें कि पूजा गुरु को कीजिए, सब पूजा जेहि माह, जो जल सींचे मूल तरह तो शाखा पत्र। कहें कि गुरु की अगर पूजा किया जाए तो सारा पूजा आपका हो गया। जड़ में पानी देंगे तो डाढ़ पत्ता सब हरा भरा है, और जड़ में पानी नहीं देंगे, पत्ता में देंगे तो कहाँ से हरा भरा है? तो आज संसार पत्ता में पानी दे रहा, जड़ में दे नहीं रहा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर ये तीनों चीज है तो मोक्ष भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गुरु की वाणी पर गौर करना, चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मानव का शरीर लेना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 84 लाख जोनी भटकते भटकते मानव का शरीर मिल गया, चेतना नहीं जागृत हुआ, फिर 84 में जाके भटकिएगा। फिर कुत्ता, बिलाई, बकरी, सियार, हुड़ार, गधा, घोड़ा, कीट पतंग, नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, नाना, है ना, बनिएगा। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, 4 जोनी है ना, 4 खानी। तो जब तक हम मेन चीज को, तत्व को नहीं पकड़ेंगे, तत्व असत, तब तक मारा मारी चलते रहेगा, लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़ा चलते रहेगा। सच वैसे चलते रहा है, ज्यादा और हो जाए तो देखिए, धरती डोलो है। ईश्वर और जीव, ईश्वर और जीव में ज्यादा दूरी नहीं है। जीव ही ईश्वर का रूप लेता है और ईश्वर ही जीव का रूप लेता है। दोनों कनेक्शन है। जिसे मान के चलिए, ये लाइन जो जल रहा है, करंट है और बॉल नहीं रहे, लाइट होगा? अच्छा, बॉल है और करंटे नहीं है, वो भी गड़बड़ है।
तो ईश्वर, ऐसे तो रामायण एक जगह लिख दिया कि ईश्वर अंश जीव अभी नासी, सहज सुखल चेतन सुख राशि, सब में ईश्वर का अंश। तो जो माया में लिप्त हो गया, इस बाजार में जो फंस गया, वो जीव है, नाना प्रकार के दुखों का सामना कर रहा, कष्ट भोग रहा। और जो इस जाल को काट करके ऊपर उठ गया, ईश्वर। एको अहम द्वितीयो नास्ति, यानी परमात्मा में विलीन हो जाएगा, उसमें लय हो जाएगा। जो हम है वही आप। आत्मा परमात्मा का विलन हो गया, लेकिन मिलन नहीं होने देता। साहब कहें कि प्रेम मिलावे बिरह के, बिरह मिलावे जीव, आ जीव मिलावे पीव के, वही जीव वही पीव। प्रेम रहेगा तब तो मिलन होगा। अब प्रेम है ये नहीं भीतर से, मिलन होगा कहाँ से? आज जब तक मिलन नहीं होगा तो कोई काम बनने वाला नहीं है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, आ बिना प्रेम के बावरा बांधल जमपुर। कहीं कि बिना प्रेम के बंध जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन सब छोटा छोटा बात कोई समझ नहीं पा रहे। हम जे कहिए उहे होते, अरे बाप रे बाप, एकरे में संसार, अरे बाप हमर बात काहे नहीं चलते, रे गुरुदेव। है ना? चलिए आज इतनी तक के रह दीजिए, बहुत है गुरुदेव। है ना? यही तो ठंडी है। हाँ, यही तो इतना हुआ। ठंडा है मौसम। रुपया 4 आना भी आया होगा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की जय। आरती कर लीजिए। आरती कर लीजिए साहेब।